गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजायर एनसर फर्स्ट में। आज हम बहुत दिनों के बाद फिजिक्स की रिकॉर्डेड क्लास आपको देने वाले हैं। तो इस फिजिक्स की रिकॉर्डेड क्लास को आप बात करिएगा और लोगों को शेयर करिएगा। काफ़ी दिनों के बाद आ रही है और आज से मैं खुद से आशा करते हैं, विश्वास रखते हैं कि आपको डेली एक रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ठीक है, जिससे कि आपका जो फिजिक्स का कंटेंट है वो पूर्ण रूप से पूरा हो सके। ठीक है, तो हम आज जो हमारा लेसन जहां से छूटा था, जहां से कोर्स हमारा छूटा था, कंटेंट जहां से हमने छोड़ा था या क्लास छोड़ी थी, वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझेंगे और इस चीज को आप धैर्य पूर्वक, सावधानी पूर्वक बताएंगे, हमें भी कमेंट करेंगे और लोगों को भी समझाएंगे कि अभी तक किसी न किसी कारणवश से बंद रही है रिकॉर्डेड और लाइव क्लास। अब जल्द ही रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेंगी, लाइव क्लास नहीं, क्योंकि जो मौसम हुआ है वो सर्द हो गया है और सर्द मौसम में क्या होता है कि सभी लोग या सभी अध्यापक अपने अपने टाइम को लेकर थोड़े परेशान है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा टाइम इधर उधर हुआ है, तो आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिलेंगी, लाइव क्लास थोड़ी कम हो पाएंगी। जैसे कि मेरी जो शाम को 10th और 12th की लाइव क्लास थी वो भी बंद पड़ी हुई है एसी कारणवश से। ठीक है, शाम को सत्यम सर और ओम सर अपनी लाइव क्लास देते हैं, सत्यम सर अपनी रिकॉर्डेड क्लास देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कंटेंट तो मिल ही रहा है। ठीक है, परेशान मत होइएगा, कंटेंट मिल रहा है लाइव क्लास के थ्रू या रिकॉर्डेड क्लास के थ्रू। पढ़ा तो हम ही लोग रहे हैं, कंटेंट बराबर चल रहा है, तो हम लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज की जो क्लास है रिकॉर्डेड, वो क्लास है, हमने आपका लेसन छोड़ा था संधारित्र एवं धारता। लेसन का नाम क्या है? संधारित्र एवं धारता। अब हम बात करते हैं संधारित्र एवं धारता में हमारा टॉपिक कहां तक हो गया था। संधारित्र एवं धारता में हमारा टॉपिक हो गया था संयोजन से पहले आवेशों का, संयोजन के बाद आवेशों का टोटल योग और उभयनिष्ठ विभव हो गया था। क्या हो गया था? उभयनिष्ठ विभव हो गया था। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं चालकों के विभव में परिवर्तन। क्या बात करते हैं? चालकों के विभव में परिवर्तन। तो आज की जो हेडिंग है चालकों के विभव में परिवर्तन, चालकों के विभव में परिवर्तन। तो आज की जो हेडिंग है चालकों के विभव में परिवर्तन, तो इस पे चर्चा करते हैं। चलिए एक बार हम लोग रिकॉल कर देते हैं कि हम लोगों का चित्र क्या था, आरेख क्या था, कैसे कैसे कौन से मान आए थे। ठीक है, चलते हैं। देखिए भैया, हमने कहा था दो एक समान चालक। कैसे? दो एक समान, देखो एक समान ना तो धारता में है और ना ही तो विभव में और ना ही तो आवेश में। एक समान जैसे आकार, रंग, रूप में दिख रहे हैं एक समान, वैसे। तो दो चालक लिए हमने, एक चालक को मैंने क्या माना? ए माना, और एक चालक को हमने बी माना। एक चालक को हमने ए माना, एक चालक को हमने बी माना। दोनों चालकों की धारताएं अलग अलग थी, तो एक चालक की धारता हमने C1 मानी और दूसरे चालक की धारता हमने C2 मानी। आशा करते हैं इतना आप समझ गए होंगे। फिर हमने कहा था कि दोनों चालकों पर आवेश भी अलग अलग है, तो इस पर जो आवेश है वो Q1 है। ए चालक पर जो आवेश है उसे Q1 नाम दिया, और जो बी चालक पर आवेश है उसे Q2 नाम दिया। क्या नाम दिया हमने? बी चालक पर Q2 नाम दिया। सुनो, इसे क्या दिया? Q2। तो जब हम दोनों चालकों पर आवेश अलग अलग रखते हैं, धारता अलग अलग रखते हैं, तो उनका विभव भी अलग अलग होगा कि नहीं होगा? यस या नो? उनका विभव भी अलग अलग होगा, क्योंकि अगर हम नॉर्मल रूप से जाने तो C बराबर क्या होता है? Q/B होता है। ठीक है, Q/B होता है। C बराबर क्या होता है? Q/B। जब C बराबर Q/B होता है तो हमें सीधा पता है, अगर आवेश अलग है
ठीक है। अगर हम आवेश निकालें यहाँ, अरे विभव निकालें, तो विभव क्या हो जाएगा, पीवी बराबर क्यू, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर क्यू अपान सी होगा, अर्थात बी बराबर क्यू अपान सी। अगर ये दोनों मान बदलेंगे तो विभव भी बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अब पहली बात सीधी बात तो ये है, पहली बात सीधी बात तो ये है कि जो धारिता की या आवेश की जो परिभाषा है विभव के संबंध में, वो सीधा लगा जाता क्यू समानुपाती होता बी के, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और विभव का मान Q1 से तो V1 हो जाएगा, और विभव का मान Q1 से जब Q2 होगा तो विभव का मान भी V1 से V2 हो जाएगा, समझ। तो हम कह रहे हैं जब आवेश बदला है तो विभव भी बदलेगा, तो इस पर विभव V1 मान लिया, इस पर विभव V2 मान लिया था। ये तो थे मेरे चित्र, ये क्या थे, आरेख थे, चित्र थे, डायग्राम थे। अब बात करते हैं उभयनिष्ठ विभव क्या निकला था। देखो हम पूरी चीज तो दोबारा दोहरा नहीं सकते, लेकिन हम बता सकते हैं जिनका उपयोग हम लोग करेंगे, जिनका उपयोग हम लोग करेंगे, ठीक है, उनमें बताएंगे क्या क्या मान हमने उपयोग में लाए थे। तो नंबर 1 में हमने विभव पता करते हैं, क्या पता करते हैं, विभव। अब विभव पता करें तो उभयनिष्ठ विभव क्या निकला था आपका भैया, उभयनिष्ठ विभव क्या निकला था, कमेंट करो जल्दी से। तो देखो हम बताते हैं, उभयनिष्ठ विभव निकला था, उभयनिष्ठ विभव का मान निकला था डेल्टा बी बराबर क्या था, उभयनिष्ठ विभव को क्या बोलेंगे, डेल्टा बी, क्या बोलेंगे, डेल्टा बी। तो डेल्टा बी बराबर C1 B1 प्लस C2 B2 अपान C1 प्लस C2। ये जो मान था वो उभयनिष्ठ विभव का था, किसका था, ये जो मान था वो उभयनिष्ठ विभव का था, ठीक है। और इस उभयनिष्ठ विभव के द्वारा अब हम ज्ञात करेंगे कि इस चालक पर कितना विभव में परिवर्तन हुआ, इस पर कितना विभव में परिवर्तन हुआ। अब जायज की बात है, पिछली वीडियो को देखिएगा, उसमें बताया गया है कि इस चालक से इस चालक पर आवेश गया था, तो इस पे से जब इस पे गया तो क्या हुआ इस पे से इस पे गया तो जायज की बात है इस पे विभव की कमी हुई होगी, क्या हुई होगी, कमी हुई होगी, इस पर विभव की कमी हुई होगी और इस पर विभव की अधिकता हुई होगी, क्या हुई होगी, अधिकता। तो बात करते हैं, मान लो मेरे पास इधर वाले के व्यक्ति के पास ए के पास 100 रुपए थे और बी के पास कितने मान लें, 80 मान लेते हैं, कितने मान लेते हैं, 80 मान लेते हैं। ए के पास 100 थे, बी के पास 80। इन दोनों में ये समझौता हुआ कि हम लोगों को जो भी धन है हम लोगों के पास वो बराबर हिस्से में बांटना है। कैसे में बांटना है, बराबर, बराबर हिस्सा तो नहीं बोल सकते, हम लोग मतलब मित्र ठहरे, अच्छे मित्र हैं, भाई हैं, दोनों सगे भाई हैं। अगर सगे भाई है तो कहेंगे हम लोग पहले तो संपत्ति इकट्ठी करते हैं, टोटल संपत्ति कितनी इकट्ठी की हमने, और टोटल संपत्ति को अब हम लोग दोनों भाइयों में बांट लेते हैं, क्योंकि भाई ऐसे होते हैं, कोई अधिक कमा रहा है तो कोई कम कमा रहा है, तो इकट्ठी संपत्ति करके हम लोग आधे आधे में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों ने जब जोड़ा, ठीक है, तो कुल मिला के कितना टोटल हुआ, 180। कितना हुआ भैया, 180। 180 टोटल को जब हम दो भागों में बांटेंगे कितना हो जाएगा, 2 भाग 90 90, कितना हो जाएगा, 90 90। अब 90 90, तो इसका 180 का 50% क्या होगा, 90। तो 90 इसके पास हो गए, ए के पास, 90 बी के पास, 90 ए के पास, 90 बी के पास। तो जायज की बात हो गई, आधा आधा धन हो गया। लेकिन अगर सही से ये देखा जाए कि किसके यहां से कम हुआ और किसके यहां बड़ा था, तो हम पता करते हैं जो ए के पास धन है वहां से कम हुआ, क्योंकि ए के पास धन क्या था, 100 रुपए, बी के पास धन क्या था, 80 रुपए। तो ए के पास कितना बचा, 90 इसके पास भी बचा, 90 इसके पास भी बचा, बी के पास भी। तो ए 100 से 90 पहुंच गया और बी 90 से 80 से 90 पे पहुंच गया, तो बी के पास धन बढ़ा, ए के पास कम हुआ। सेम इस थ्योरी अगर हम बात करें
पिछले वीडियो हमने बताई थी कि विभव ए से बी के लिए, चालक ए से बी पर विभव का मान बढ़ा, ए से बी पर बढ़ा, तो हमें पता है कि इस पर क्या हुई, हानि हुई होगी, इस पर क्या हुआ, लाभ हुआ होगा, लाभ नहीं बढ़ोतरी हुई होगी, वृद्धि हुई होगी, इस पे क्या हुआ होगा, कमी हुई होगी, क्या हुआ होगा, कमी। चलिए भाई, कमी हुई तो देखते हैं, समझते हैं कि इस पर कितनी कमी हुई। तो हमने आपको ये हेडिंग डाली है चालकों के विभव में परिवर्तन। तो चालकों के विभव में क्या परिवर्तन हुआ, तो नंबर 1 हम देखते हैं, चालकों के विभव में एक परिवर्तन हुआ कि B1 से संयोजन करने के बाद, संयोजन करने के बाद B1 विभव था और B1 से B हो जाता है, क्या होता है, B, दोनों में क्या होता था, B हो जाता था। तो हम लिखेंगे B1 से B हो जाता था, ठीक है। तो हम यहाँ उभयनिष्ठ विभव को हम डेल्टा भी ना मान के खाली भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, खाली भी, क्योंकि अगर डेल्टा भी मानोगे तो कमी या बढ़ोतरी क्या दिखाओगे, ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं संयोजन के बाद, लिखेंगे संयोजन के बाद, संयोजन के बाद, तो संयोजन के बाद अगर बात करें तो देखते हैं विभव में परिवर्तन क्या हुआ, तो डेल्टा V, चालक ए पर क्या होगा, डेल्टा B1 बराबर, पहले B1 था, पहले इस पर विभव क्या था, B1 था, बाद में कितना हो गया, B हो गया, तो B1 था, B हो गया, कमी हुई तो B1 माइनस B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B1 माइनस B, पहले क्या था 100, बचा क्या लास्ट में 90, तो 100 में से 90 के कितना बचा, 10 की कमी हुई, कितने की कमी हुई, 10 की। तो हम डेल्टा B1 बराबर डेल्टा B1 बराबर B1 माइनस B, तो डेल्टा B1, चलिए हल करते हैं, डेल्टा B1 बराबर B1 ऐसा ही रहेगा, B का मान क्या है, C1 B1 प्लस C2 B2 अपन C1 प्लस C2, तो C1 B1 प्लस C2 B2 अपान C1 प्लस C2, ये हो गया। अब बढ़ते हैं डेल्टा B1 बराबर, अगर इसका बट्टे हम एक कर लें, हर बना ले, तो इसको और लिखो थोड़ा, इसको हर बनाएंगे तो ये इसका हर एक है। अब ऐसी स्थिति में कोई एक हर रख लिया जाता है, ये वाला हर रख लिया जाता है, गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, ऐसी स्थिति में गुणा कर देते हैं, गुणा में क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करोगे संख्या यही रहेगी, और जब ये संख्या यही रहेगी तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, B1 C1 प्लस C2 माइनस ये वाला क्या है, एक का गुणा करोगे यही रहेगा, तो C1 B1 C2 B2, अब ब्रैकेट लगाया किस लिए, क्योंकि अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, ब्रैकेट खुलता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो डेल्टा B1 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई C1 पहले लिखते हो तो लिखो C1 B1 प्लस, इसका करोगे क्या हो जाएगा, C2 B1 हो जाएगा, इसका गुणा करोगे तो क्या, इसमें गुणा करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, खुल जाएगा ब्रैकेट, C1 B1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C2 B2 बटे में क्या, बटे में रहेगा C1 प्लस C2। देखना भाई, इसमें एक चीज हमें साफ साफ दिख रही है कि हमारा जो है C1 B1 ये प्लस का है और C1 B1 ये माइनस का है, तो जायज की बात है ये C1 B1 दोनों कट जाएंगे, ठीक है। चलिए ये गए कट, अगर ये कट गए हैं तो कोई बात नहीं, डेल्टा B1 बराबर ये बचा C2 B1 और C2 B2 अपान C1 प्लस C2। बात करते हैं यहाँ C2 कॉमन मिल रहा है, तो डेल्टा B1 बराबर C2 ले लिया कॉमन, क्या बचा, B1 माइनस B2, C2 चला गया B1 बचा, C2 चला गया B2 बचा, तो C1 प्लस। अगर इतना आपको समझ में आया है तो चालक ए पर विभव की जो कमी हुई है, चालक ए पर जो विभव की कमी हुई है वो हुई है C2 B1 प्लस B1 माइनस B2 अपान C1 प्लस C2, ठीक है।
ओके, अब बात करते हैं हम चालक बी पर। ए चालक पर जो कमी हुई है वो हमने ये निकाल दी। अब बी चालक पे देखते हैं कितनी कमी होती है। बी चालक पर देखते हैं कितनी कमी होती है। तो चालक ए पर हो गया, यहां संयोजन के बाद देखें चालक ए पर कमी, क्या परिवर्तन निकाला, संयोजन के बाद परिवर्तन, चालक ए पर, इस पर चालक ए पर ये रहा। अब यहां निकालते हैं हम चालक बी पर। किसको निकाला, चालक बी। तो लिखो चालक बी पर, चालक बी पर। तो चालक बी पर देखते हैं। तो चालक बी पर क्या है, चालक बी पर क्या हुई थी बताओ, डेल्टा B2 होगा। क्या हो जाएगा, मान लो इस पे बढ़ोतरी कितनी होगी, डेल्टा B2। तो जायज की बात है जब किसी चीज पर बढ़ोतरी हुई तो बाद वाली संख्या मतलब पहली वाली संख्या घटाई जाए, क्योंकि बाद में कितनी बढ़ोतरी हुई और पहले कितनी थी उससे घटाने के बाद ही तो पता लगेगा क्या परिवर्तन हुआ। चलिए, तो डेल्टा B2 बराबर हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा B2 बराबर बी विभव हो गया था किससे, B2 से। B2 था और बाद में B हो गया, तो इस पर बढ़ोतरी हुई थी, 80 थे 90 हो गए थे, तो 90 में से 80 जाएंगे ना, तो 90 हो गए थे, तो हो जाने वाला तो B था क्या, 80 बराबर B2 था। कोई बात नहीं, मान रखते हैं। तो डेल्टा B2 बराबर क्या था, B का मान था C1 B1 प्लस C2 और B2 माइनस, आई एम सॉरी, इसके पहले बटे लिखो, बटे C1 प्लस C2 और माइनस में B2, बाई कर लो एक, इसकी बटे एक मान लो। सेम है, जहां यहां से हल किया वैसे ही यहां हल करते हैं। अगर समान तरीके से हल करें तो उसके बाद देखते हैं कि इन दोनों का गुणा कराएंगे, तो इन दोनों का गुणा क्या रहेगा, C1 प्लस C2 और इसका गुणा ऊपर, तो C1 B1 C2 B2, इसका गुणा इसमें, तो यहाँ माइनस था तो ब्रैकेट में लगाओ, आगे लिख लो B2 और अंदर कर लो C1 प्लस C2। ठीक है, तो डेल्टा B2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका अंदर गुणा करा दो, दोनों में हो जाएगा, तो C1 B1 C2 B2, इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, तो C1 B2 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा C2 B2, बाई कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। तो डेल्टा B2 बराबर क्या हो जाएगा भैया, देखो यहाँ C2 B2 प्लस के है, यहाँ C2 B2 माइनस के है, तो ये दोनों कट जाएंगे, और जब ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा C1 B1 माइनस C2 B2 बाई, ये C1 है, क्या है C1 C1 B1 C1 B2 और नीचे C1 प्लस C2। डेल्टा B2 बराबर क्या हो जाएगा, C1 कॉमन ले लो, तो C1 कॉमन ले लें तो B1 और B2 बचा, C1 प्लस C2 बचा। ये आया तुम्हारा मान डेल्टा B2 का, जो कि तुम्हारे चालक B2 का विभव है, आई एम सॉरी एक B का, B2 नहीं, B का विभव है। चालक A पर विभव का परिवर्तन इतना हुआ और चालक B पर विभव का परिवर्तन इतना हुआ। इन दोनों पर जो परिवर्तन हुआ वो हमने दिखा दिया है आपको, ठीक है ना, इन दोनों का परिवर्तन हुआ वो दिखा दिया, ठीक है ना, ठीक है। तो देखा हमने चालकों के विभव में परिवर्तन हो गया। अब हम बात करते हैं कि चालकों विभव में जो परिवर्तन हुआ तो उसके कारण ऊर्जा की हानि हुई होगी, और जो ऊर्जा की हानि हुई होगी वो इसके आगे का टॉपिक है। तो हम चलते हैं, अब अगली हेडिंग डालते हैं, संयोजन के बाद हुई ऊर्जा की हानि। संयोजन के बाद, अच्छा देखो इतनी देर वीडियो बनी रही है तो आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, तो आशा करते हैं इस तरह स्क्रीनशॉट के लिए अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जल्दी से मिटा दिया, आपसे कहा नहीं है, ठीक है। अब है संयोजन में ऊर्जा की हानि। संयोजन में
संयोजन में ऊर्जा हानि। अब संयोजन में ऊर्जा हानि कैसी है, ठीक है। संयोजन में ऊर्जा हानि, तो चालकों में जब हमने इनका संपर्क कराया था उसके बाद इसका विभव बदला था, तो हमने संपर्क यहाँ दिखाया नहीं उस वीडियो में, और इस वीडियो का थोड़ा दिखा देते। संयोजन में ऊर्जा हानि, संयोजन में ऊर्जा हानि, तो हेडिंग संयोजन में ऊर्जा हानि, तो कितनी ऊर्जा की हानि हुई थी। बाकी तुम्हें पता है चालकों की धारता C1 C2 है, विभव V1 V2 है, और ये आवेश Q1 Q2 है। तो हम निकाल लेते हैं संयोजन से पूर्व कितनी ऊर्जा थी। तो संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा को हम किससे डिनोट कर लें, कुल ऊर्जा को हम ऊर्जा को ई से कर लेते हैं। किससे करते हैं, ई से, या स्थितिज ऊर्जा यू से कर लें। क्या कर लें, यू से। तो इसे मान लें संयोजन से पहले वाले को U1, क्या मान लें U1, संयोजन के बाद वाले को मान लें U2। तो ऊर्जा हानि हुई है डेल्टा V बराबर U1 U2 जो भी है। तो U1 बराबर, देखो संयोजन से पहले अगर हम आपसे बात करें ऊर्जा हानि, तो U बराबर सूत्र होता है, U बराबर होता है 1/2 CB²। क्या होता है भैया, 1/2 CB²। क्या होगा, 1/2 CB² जब सूत्र होता है तो CB², अगर हम U1 निकालेंगे तो धारता C1 हो जाएगी, विभव V1 हो जाएगा, धारता C1 विभव V1, तो U1 निकलेगा। क्या निकलेगा, U1 निकलेगा। तो हम निकाल रहे, और U2 बराबर निकालेंगे, मतलब अलग अलग चालकों की, इस चालक की अलग, इस चालक की अलग, ठीक है। ये वाला U1 V1 नहीं है, ये वाला U1 V1 नहीं है ना, तुम जा कहो कि ये वाला है, ये U1 है तो ये ही मान खाली रख दो, नहीं नहीं नहीं, चालक ए पर और ये चालक बी पर। अब सही है, चालक ए पर और ये चालक बी पर। तो चालक ए पर क्या होगा, 1/C1 V1, C1 और B1 होगा। चालक बी पर क्या होगा, 1/C2 B2, तो 1/C2 B2 का स्क्वायर ये रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ दो तो संयोजन से पहले की, जब हमने संयोजन नहीं कराया था तो दोनों का विभव अलग अलग था। कैसा था, अलग अलग था। तो हम देखेंगे तो हो जाएगा 1/2 C1 B1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 B2 का स्क्वायर हो गया। ये संयोजन से पहले वाली हो गई। क्या हो गई ये संयोजन से पहले वाली हो गई। अब हम बात करते हैं संयोजन के बाद वाले। अगर हम संयोजन के बाद की बात करें, संयोजन के बाद कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, U2 हो जाएगी। अब संयोजन के बाद क्या होता, संयोजन के बाद विभव दोनों का चेंज हो गया था। क्या हो गया था, चेंज हो गया था। जब हमने संयोजन कराया तो आवेश चालक ए से चालक बी पर तब तक प्रवाह किया आवेश ने जब तक कि दोनों चालकों पर आवेश समान मात्रा का ना हो जाए। तो जायज की बात है, हम लोग संयोजन के बाद विभव क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो विभव बी, तो विभव जब बी हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2 बी तो बदला और तो बोला नहीं, 1/2 C1 बी का स्क्वायर 1/2 C2 बी का स्क्वायर। कारण का है, दोनों का विभव कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। दोनों का विभव कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है। अब मान लेते हैं इन दोनों को जब चालकों का संयोजन कराया तो ऊर्जा हानि कितनी हुई, डेल्टा। क्या करें, डेल्टा। तो ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2, U1 माइनस U2। भैया सीधी बात है कि पहले जो ऊर्जा थी बाद में कितनी रही, हानि मतलब होता है घाटा हुआ, तो पहले ज्यादा होगी बाद में कम रही होगी, तो उसी को तो हम घाटा बोलेंगे। ठीक है। तो डेल्टा U बराबर U1 का मान कितना है भैया, 1/2 C1 B1 का स्क्वायर 1/2 C2 B2 का स्क्वायर, और U2 कितना है 1/2 C1 B का स्क्वायर 1/2 C2 B स्क्वायर। अब देखें 1/2 सब में बराबर है, यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट। ठीक है ना। तो 1/2 पहले कॉमन लेते हैं सबके। ठीक है, तो हम एक साथ लेते हैं भैया, एक साथ कॉमन लेते हैं। एक साथ कॉमन क्या हो जाएगा, 1/2 आ गया
और इसमें कुछ आएगा नहीं आएगा, तो 1/2 सब में आ गया। तो इधर बचा क्या, C1 B1 का स्क्वायर, इधर बचा C2 B2 का स्क्वायर, और इधर बचा 1/2 चला गया, तो बचा C1 और B का स्क्वायर और प्लस 1/2 तो खत्म ही हो गया, C2 B का स्क्वायर 1/2 चला गया। अगर मान लो अगर ये वाला हम यहाँ क्या वाला, ये वाला है चला जाएगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने ब्रैकेट खोल दिया, ठीक है ना, एक ब्रैकेट रख दिया, क्या कर दिया, एक ब्रैकेट। अब ध्यान से देखो, डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 और B2 का स्क्वायर माइनस, इन दोनों में B कॉमन हो जाएगा, तो C1 माइनस C2 हो जाएगा, और B जब कॉमन हो जाएगा तो B स्क्वायर हो जाएगा, और B का मान क्या था बताया था हमने भैया, डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर माइनस, तो C1 माइनस C2 इसका होता है मान, C1 क्या होता है, C1 तो C1 B1 प्लस C2 और B2 बटे C1 प्लस C2 का, C1 प्लस C2 पूरे का ये क्या हो जाएगा, होल वर्ग, ये रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से ये देखो, C1 B1 और C2 B2, ठीक है। अगर हम यहां पर क्या करा दें, बटे 1, क्योंकि ये इसका गुणा ऐसा ही रहेगा, इसका गुणा तो ऐसा ही रहेगा ना, तो इसका गुणा ऐसा ही रहेगा, इसे अलग कर लेते हैं। अगर एक स्टेप बढ़ा देते हैं, चलिए, डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 B1 स्क्वायर C2 B2 स्क्वायर बटे 1, अगर इसे सही से देखें तो हो जाएगा C1 C2, ठीक है, माइनस अगर कॉमन है, अगर ब्रैकेट है तो यहाँ प्लस होगा, क्या होगा, प्लस, क्योंकि माइनस बाहर आ गया, क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये यहाँ से अगर हमने B कॉमन लिया तो ये माइनस भी बाहर है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस है, और इधर बचा आपका C1 B1 C2 B2 का होल वर्ग, तो बटे में अगर माने तो ये अलग हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल वर्ग, क्योंकि ऊपर वाले का होल वर्ग मैंने अलग कर दिया और नीचे वाले का होल वर्ग मैंने अलग कर दिया, तो एक यहां से खत्म हो जाएगा, तो डेल्टा यू बचेगा 1/2 C1 B1 का स्क्वायर C2 B2 का स्क्वायर बटे 1, इधर बचेगा C1 B1 प्लस C2 B2 का होल वर्ग बटे C1 प्लस C2, ये बचा, ठीक है। मैं देख लेता हूं ये आ रहा है तो हम स्टेप वहां लिखें, नहीं तो क्या फायदा हमें ये लिखने का, वीडियो ही खराब हो जाएगी। चलिए, ठीक है, आ गई, सही होगी। अब इसको हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है, बाद में देखते हैं इसको। देखिए, अगर हम बात करें इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, उसका इसमें, तो हल हो जाएगी ये भिन्न को ऐसे ही हल करते हैं, तो करते हैं इसका गुणा इसमें, तो हम लिखते हैं नीचे C1 प्लस C2, इसका गुणा इसमें तो लिखते हैं हम C1 B1 का स्क्वायर C2 B2 का स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं C1 प्लस C2 का, इसमें हो जाएगा गुणा, इसका इसमें हो जाएगा गुणा, फिर ये क्या है, एक का गुणा करोगे यही रहेगा, तो ये इसका होल वर्ग है, तो हम इसका होल वर्ग ही खोल देते हैं, एक का गुणा करोगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लिख देते हैं C1 B1 प्लस C2 B2 का होल वर्ग। अब ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसका इसमें गुणा करो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर C1 का स्क्वायर हो जाएगा B1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसमें करोगे तो C1 C2 और B2 का स्क्वायर, इसका दोनों में होगा तो इसका करो दोनों में, तो पहले हो जाएगा C1 C2 B1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा C2 का होल वर्ग
क्योंकि ये भी C2 ये भी C2 है। फिर ये होल वर्ग तोड़ दो, तो ये होल वर्ग में क्या होगा, C1 B1 C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का होगा तो यहाँ प्लस और ब्रैकेट से बाहर, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का C2 B2 का स्क्वायर, फिर इसका प्लस में आएगा वो भी माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 C1 C2 B1 B2, ठीक है ना। और टोटल के बटे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। अब देखते हैं इसमें, हमने ब्रैकेट भी चेंज कर लिया, सब कुछ कट रहा है तो काट दो, कुछ कट रहा है तो काट दो। C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, खत्म है। C1 B1 C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर। अब C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, प्लस माइनस खत्म। तो डेल्टा U बराबर क्या बचा, C1 C2 B2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 B1 B2। अब बटे क्या रहा, बटे क्या रहा, कैसा चलता है, नीला नहीं दिखेगा शायद, नहीं कुछ चला, तो क्या बटा रहा C1 प्लस C2। तो हम देखते हैं डेल्टा U बराबर C1 C2 C1 C2 C1 C2 सभी में कॉमन मिल जाएगा, C1 C2 ले लिया कॉमन, तो क्या बचा B2 बचा, फिर यहाँ B1 बचा, फिर यहाँ 2B1 B2 बचा, बटे क्या बचा C1 प्लस C2। यहाँ B1 आगे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं आगे, तो C1 C2 B1 आगे लिखते हैं तो B1 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर माइनस 2B1 B2 बाई C1 प्लस C2 बाई C1 प्लस C2। अब आप देखो ये क्या है भैया, ये एक होल वर्ग है, क्या है भैया होल वर्ग है, और किसका a प्लस बी का a माइनस बी का होल वर्ग है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल वर्ग है, तो b1 माइनस b2 का ये क्या है, इसको छोटा ब्रैकेट में कर लो, ये है होल वर्ग, क्या है भैया होल वर्ग, और बटे में बचा C1 प्लस C2। ये आ गई आपकी ऊर्जा हानि, क्या आ गई भैया ऊर्जा हानि, ये ऊर्जा हानि, ये आपकी क्या है ऊर्जा हानि। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हो गया, ठीक है, और समझ में आया होगा आपको, ये हमारी आशा है। और इसके आगे अब वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, लाइव क्लास हो सकता हो या नहीं भी हो सकती है, छुट्टी मिली तो होगी, नहीं तो लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग।